Hello students, today we are starting past continuous tense. It is also called progressive tense. Watch the video till the end. Let's start. First of all, पहचान. हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. यदि हम इसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करें प्रेजेंट कंटिन्यूस से, देखिए कंटिन्यूस की तुलना कंटिन्यूस से कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो शब्द थे वो थे रहा है, रही है, रहे हैं. यहाँ पर हैं रहा था, रही थी, रहे थे. तो आप अंतर ज़रूर समझ लें. प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है, रही है, रहे हैं. पास्ट कंटिन्यूस रहा था, रही थी, रहे थे. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों के बारे में. अब देखिए यहाँ पे जब हम असर्टिव सेंटेंस को देख रहे हैं तो हमने सब्जेक्ट्स जो हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया है. देखिए पहले ग्रुप में हमने रखा है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन. वी, यू, दे और प्लूरल नाउन. और दूसरे ग्रुप में रखा है हमने आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को. इस बार हमने पास्ट कंटिन्यूअस में आई को ही, सी, इट के साथ में रखा है. क्योंकि आई सिंगुलर है इसलिए आई के साथ में हम वाज का प्रयोग करेंगे. वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके साथ में हम प्रयोग करेंगे वर का. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैं वर और वाज. आप नीचे वाले पॉइंटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको रेड पॉइंटर पे ही ध्यान देना है. सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर नाउन जितने भी हैं उनके साथ में हम प्रयोग करेंगे वाज का. प्लूरल नाउन जितनी भी हैं उनके साथ में प्रयोग करेंगे वर का. और यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसमें लगा देंगे आईएनजी. जैसे ईट का बन गया ईटिंग. तो देखिए आई वाज ईटिंग, he was eating, she was eating, it was eating, we were eating, you were eating, they were eating. प्लूरल नाउन जैसे कि राम एंड श्याम वर ईटिंग. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है साधारण वाक्यों की. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर इसके बाद में मेन वर्ब और उसमें आईएनजी. अब इसके बाद में यदि नेगेटिव सेंटेंस हमें देखने हो तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सेम वही स्ट्रक्चर है. स्पेशल केस क्या है कि हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग अलग से कर रहे हैं. नॉट, और इसको कहाँ पे रख रहे हैं? वाज या वर के तुरंत बाद में. तो देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी. वी वर नॉट ईटिंग, यू वर नॉट ईटिंग, दे वर नॉट ईटिंग, आई was not eating, he was not eating, she was not eating. नॉट का जो प्रयोग करना है हमें वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करना है. सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को, फिर इसके बाद में नॉट और फिर मेन वर्ब प्लस
आईएनजी फॉर्म। अगला देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने रखा है हेल्पिंग वर्ब को, इस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वाज या वर का वो बड़ा बनेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जितने भी हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएंगे उनका पहला लेटर छोटा बनेगा, स्पेशल केस आई को छोड़कर। तो यहाँ पे होंगे वर वी ईटिंग, वर यू ईटिंग, वर दे ईटिंग, वाज आई ईटिंग, वाज ही ईटिंग, वाज सी ईटिंग, वाज इट ईटिंग। सबसे पहले रखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इनको, हेल्पिंग वर्ब को, फिर इसके बाद में रखेंगे सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद में रखेंगे मेन वर्ब, और उसमें आईएनजी फॉर्म। इसके बाद में है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा है, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद में नॉट है, और फिर लगाया है वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, वाज आई नॉट ईटिंग, वाज ही नॉट ईटिंग, वाज सी नॉट ईटिंग। अब देखिए इधर, वर वी नॉट ईटिंग, वर यू नॉट ईटिंग। इस तरह के टेबल्स इसमें और भी काफ़ी हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा के देखें, मिनिमम 480 पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ ही इस वीडियो को देखें। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जिनसे ये पता चलता है हमें कि दिया गया जो वाक्य है, दिया गया इंग्लिश सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। अब इस जो पास्ट कंटिन्यूअस है इसके कौन कौन से एडवर्ब हैं वो देखते हैं। दैट डे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था ये दिस डे, दैट मंथ, दैट ईयर, दैट एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन, दोज डेज, यस। और अब देखिए एक स्पेशल केस आ रहा है, वाइल। देखिए वाइल जो है वो एक कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिव है, और ये दो वाक्यों को जोड़ता है। एक वाक्य इससे पहले होता है और एक वाक्य बाद में। हो सकता है ये कनेक्टिव वाइल वाक्य स्टार्टिंग में भी हो, तो जब वाइल वाक्य स्टार्टिंग में होता है तो इसके बाद में एक वाक्य होता है, फिर कॉमा होता है और फिर एक और वाक्य होता है। यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूँगा कि वाइल के तुरंत बाद वाला जो वाक्य होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होता है। ये डेफिनेट है, निश्चित होता है कि वाइल के तुरंत बाद वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो इसको ध्यान में रखना है। वाइल यदि बीच में आता है, दो वाक्यों के बीच में आता है वाइल, तो बाद वाले वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। यदि वाइल वाक्य के स्टार्टिंग में आता है, दो वाक्यों से पहले आता है, तो पहले वाले वाक्य में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए, व्हेन टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए। वी आर इन द पास्ट, और पास्ट में कोई घटना हुई एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और वो वहीं होके ख़त्म हो गई, तो हम प्रयोग करेंगे इंडेफिनिट टेंस का। बट व्हेन वी वर इन द पास्ट एंड दैट इवेंट कंटिन्यू टू हैपन एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एंड डिड नॉट एंड दैट टाइम, कोई घटना हुई और जब हमने उसको देखा तो वो घटना हो रही थी, लगातार जारी थी, वो हमारी आंखों के सामने ख़त्म नहीं हुई,
तो उस कंडीशन में हम प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए किस किस जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग पीरियड, किसी पीरियड के दौरान, किसी अवधि के दौरान कोई घटना जारी थी, जैसे कि सुरेश वाज स्टडिंग ऑल डे, सुरेश पूरे दिन पढ़ रहा था, पूरे दिन पढ़ रहा था। कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग मोमेंट, किसी क्षण के दौरान कोई घटना जारी थी। एट 11 PM आई वाज स्लीपिंग, रात को 11 बजे मैं सो रहा था। कंटिन्यूइंग व्हेन इंटरप्टेड, जब किसी को किसी काम में रोक दिया जाए, कुछ इंटरप्शन किया जाए और उस समय यदि कोई घटना हो रही हो, जैसे कि देखिए दे वर हैविंग डिनर, वो खाना खा रहे थे। व्हेन वी अराइव्ड, जब हम वहाँ पे पहुँचे। तो वी अराइव्ड मीन्स वी इंटरप्टेड देम एंड दैट टाइम दे वर हैविंग डिनर। प्लान्ड एक्शन, कोई पहले से एक्शन जो है, कोई कार्य है वो प्लान किया गया हो, पूरी योजना बनाई हुई हो, जैसे कि आई वॉज प्लानिंग टू कॉल महेश, मैं महेश को फ़ोन करने की योजना बना रहा था, बट आई डिड नॉट हैव टाइम, परंतु मुझे समय नहीं मिला। एंड द लास्ट वन इज स्पेसिफिक केस, पोलाइट रिक्वेस्ट, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। इसका सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं कि कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते थे। बट इफ़ वी वांट टू से दिस इन ए पोलाइट मैनर, वी कैन से आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। नाउ लेट्स सी व्हेन नॉट टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करना है। वी विल नॉट यूज इन द केस ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, we will not use past continuous tense. Stative verbs present the state of our mind, what we are thinking, not what we are doing. Stative verbs हमारी मानसिक स्थिति को बताती हैं, ना कि ये बताती हैं कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय जो वर्ब काम में आती हैं वो होती हैं एक्शन वर्ब्स, लेकिन यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं स्टेटिव वर्ब्स का, और स्टेटिव वर्ब्स के केस में हम बिल्कुल भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता ही नहीं है स्टेटिव वर्ब्स के लिए, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। देखिए, आई वॉज नोइंग हिम फॉर मैनी ईयर्स, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज नो इज ए स्टेटिव वर्ब एंड इन दिस केस वी विल यूज आई न्यू हिम फॉर मैनी ईयर्स। वी हैव यूज्ड हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। सुरेंद्र वॉज हेटिंग स्पाइडर्स, हेट इज ए स्टेटिव वर्ब्स or verbs of perception, and we cannot use past continuous tense with the stative verb hate. Hate means घृणा करना, so we will use hated. Surendra hated spiders. Next case, they were owing a big house. On is a stative verb and here we will use aunt. They were wanting to call you. want क्या है यहाँ पे, एक स्टेटिव वर्ब है और हम यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे we wanted to call you. He was needing to catch his flight. नीड मीन्स आवश्यकता, तो ये भी एक स्टेटिव वर्ब है और अब हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे नीडेड का। लास्ट सेंटेंस, ही वॉज हैविंग ए कंप्यूटर,
और यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वाज हैविंग के स्थान पर हैड का। कॉन्ट्रैक्शंस, हमें किस स्थान पे हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखिए, वाज प्लस नॉट मिलके बन जाएंगे वाजंट, वर प्लस नॉट मिलके बन जाएंगे वरंट। इनके कुछ प्रयोग देखते हैं। देखिए, वी weren't eating, you weren't eating, they weren't sleeping, children weren't watching, I wasn't eating, he wasn't reading। ध्यान दें, कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग केवल उस समय करना है जबकि सेंटेंस नेगेटिव हो। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्शन विल बी यूज्ड इन द केस व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी विल नॉट यूज एनी कॉन्ट्रैक्शन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Add ing after a verb। Most of the cases we add ing after a verb and talk जो है वो बन गया talking, इसमें जोड़ दिया हमने ing। eat बन गया eating, डायरेक्टली हम ing जोड़ देते हैं। लेकिन जिन वर्ब्स के अंत में ई होता है वहाँ पे हम ई को छोड़ देते हैं। जैसे देखिए, make, मेक में से हमने ई हटा दिया, बन गया make। टेक में से ई हटा दिया, बन गया take। जब किसी भी वर्ब के अंत में आई या आई और ई हो तो आई और ई दोनों को बदल देंगे वाई में। देखिए, TIE, TYING, LIE, LYING। इसको देख लीजिए, स्पेशल केस है CVC, वर्ब्स एंडिंग इन CVC। डबल द लास्ट लेटर, वी विल डबल द लास्ट लेटर। एंड कैसे चेक करना है CVC को, हम पीछे वाले शब्द से चलेंगे, JOG। अब सबसे पहले देखेंगे जी कॉन्सोनेंट, O वॉवेल और J कॉन्सोनेंट। तो G जो लास्ट लेटर है उसको हम डबल कर देंगे, JOGGING। SITTING। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेल रहा था ये वर्ब है। अब देखिए, मैं के लिए हमने प्रयोग किया आई का, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाई वाज, और वाज के साथ में हमने प्ले में लगा दिया ing, खेलना, प्ले, और क्रिकेट को रख दिया ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अगला सेंटेंस है नेगेटिव इसी का, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई वाज नॉट का प्रयोग किया है हमने हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और मेन वर्ब से पहले। आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, इंटरेक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे सबसे पहले हम लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब को, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। Was I not playing cricket?
नेक्स्ट सेंटेंस, वह नृत्य कर रहा था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वह, और नृत्य करना हो गई यहाँ पे मेन वर्ब, नृत्य कर रहा था। यहाँ पे देखिए ही वॉज डांसिंग, वह नृत्य नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट डांसिंग, क्या वह नृत्य कर रहा था? वॉज ही डांसिंग, क्या वह नृत्य नहीं कर रहा था? वॉज ही नॉट डांसिंग। हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे। वी वर रीडिंग अ बुक, हम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। वी वर नॉट रीडिंग अ बुक, क्या हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे? वर वी रीडिंग अ बुक, क्या हम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर वी नॉट रीडिंग अ बुक। बारिश हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे बारिश होना स्वयं अपने आप में एक वर्ब है, तो यहाँ पे इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट इट का। इट वाज रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। इट वाज नॉट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी? वाज इट रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही थी? वाज इट नॉट रेनिंग। ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, स्क्रीन पॉज कीजिए, इनको नोट डाउन कीजिए। इनके फिर चार आपको बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, इनके 40 बन जाएंगे आंसर्स, और इनको एक कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और मुझे भेजिए। ये है अपना मेन टॉपिक, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए पहला सेंटेंस, और यहाँ पे एक एडवर्ब लिखा हुआ है एट दैट टाइम। इससे हमें पता चल जाता है कि ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें हमें वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, तो आई के साथ लगाएंगे हम वाज, और वॉक में लगा देंगे आईएनजी। आई वाज वॉकिंग। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डे। इससे पता चलता है कि ये है पास्ट कंटिन्यूअस का, और सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे दे। दे मीन्स प्लूरल, प्लूरल के साथ में हम प्रयोग करेंगे वर का। दे वर पेंटिंग। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे देन लगा हुआ है, लेकिन साथ में मेन वर्ब जो है वॉच, उसके साथ में लगा हुआ है नॉट, तो हम यहाँ पे वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में मेन वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। ही के साथ में प्रयोग करेंगे हम वाज का, नॉट वॉचिंग। ही वाज नॉट वॉचिंग अ टीवी सीरियल देन। इस सेंटेंस को देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम। ये पूरा पहला जो सेंटेंस है व्हेन आई रीच्ड होम, ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड जो सेंटेंस है उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अगला देखिए, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि एक एडवर्ब दे रखा है, ये है वाइल, और वाइल के तुरंत बाद वाले वाक्य में हम प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। तो ही के साथ में हम वॉच, गो में लगा देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा ही वॉज गोइंग। ही सॉ ए लॉयन वाइल ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। देखिए ये सेंटेंस है, और इसमें वाइल्स पहले आ रहा है। 2 सेंटेंस हैं ये, एक तो यहाँ कॉफ़ी तक है और दूसरा दे केम हेयर। इस कंडीशन में जबकि
वाइल के तुरंत बाद वाला वाक्य इसमें खाली जगह स्थान दे रखा हो तो इसमें हम प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूस का वाज वर प्लस आईएनजी। यू के साथ में हमने लगाया वर और फिर लगाया आईएनजी। अगला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। कर्ता जो है सी, उससे पहले खाली जगह दी हुई है और बाद में एक खाली जगह दी हुई है और यहाँ पे दैट नाइट ये एडवर्ब है तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे सी से पहले वॉश, सी के बाद में वॉशिंग। अगला सेंटेंस देखिए दैट वीक, यहाँ पे दैट वीक ये एक एडवर्ब है और इट से पहले हम प्रयोग करेंगे वाज का और इट के बाद में नॉट रेनिंग। अब ये 9वां नंबर और 10वां नंबर ये ढंग से देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट नाइट और यहाँ पे लिखा हुआ है दोज डेज। ये दोनों एडवर्बियल पास्ट कंटिन्यूअस के हैं, परंतु अब देख लीजिए एक बार कि यहाँ पे वर्ब कौन सी है, टेस्ट। टेस्ट किससे करते हैं हम, जीभ से, मतलब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। लव, लव किससे करते हैं, दिमाग से, ठीक है। तो हाथ पैर का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। जब हाथ पैर का काम नहीं हो तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं वो होती हैं स्टेटिव वर्ब्स। और स्टेटिव वर्ब्स के केस में चाहे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का एडवर्ब्स दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, दे रखा हो फिर भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे और हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए डिनर टेस्टेड डेलिशियस दैट नाइट, हम यहाँ पे प्रयोग उसका नहीं करेंगे, वो वाज टेस्टिंग, वो गलत होगा। इसी प्रकार से इसमें सी लव्ड हिम दोज डेज, ऐसा नहीं लिखेंगे कि सी वाज लविंग हिम दोज डेज, वो गलत होगा। स्टेटिव वर्ब्स को पहचानना है और वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। स्क्रीन को पॉज कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसके आंसर्स मेरे पास भेजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या दिक्कत है, सही है या गलत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।